बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एन 193 ज़िमनी इलेक्शन में खौफ के बुत टूट गए। आवाम का समंदर तहरीक इंसाफ की हमायत के लिए निकल आया है। कौम को बड़ी मुबारकबाद है। मुतनाज़ तरीन इलेक्शन हुए हैं। मोहसन नकवी इंतजामिया को किस तरह मुंह की खानी पड़ी है। रात भर पीटीआई के कारकुनान के साथ क्या कुछ होता रहा है और दिन के अंदर इस वक्त ताज़ा तरीन क्या मनाजर है, इस हवाले से तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन गुज़श्ता रोज आपको इल्म है, इमरान खान साहब ने उस्मान डार और एक तरफ एक जावेद इकबाल, उस लड़के को बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर जावेद इकबाल ने बताया कि किस तरह उस पर तशद्दुद किया गया, उनके बीवी बच्चों की नंगी वीडियोस की धमकियां दी गई। लेकिन अब एक वीडियो रिलीज की गई है उस जावेद इकबाल की, जो उस्मान डार के खिलाफ एक बड़ी गवाही के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है। और हालात इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि जैसे उस्मान डार ने वाकयातन करप्शन की है। हालांकि ये सारा जो खेल है वो कल ही बिगड़ चुका है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि किस तरह वो कल, आप वाकयात तो सुन चुके हैं, नंगी वीडियोस का कारोबार करने वालों ने किस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम को नंगा करने की कोशिश की है, लेकिन वो खुद बिल आखिर नंगे हो गए हैं। अब ये जावेद इकबाल का कोई पुराना रिकॉर्ड शुदा बयान ज़हर है, उन्होंने रिलीज किया है। अब जवाब तो उन्होंने देना था। और मैं हैरान हूं तब क्या मलामतिया के सहाफियों पर, एक बेशरम टोला है, मुझे अक्सर गुस्सा आता है उन पर और जज्बात काबू में नहीं रहते, क्योंकि ये वो लोग हैं, मफाद परस्तों का टोला है, जो अक्सर आपको दिखाई देते हैं। ये जमहूरियत, आइन और आजादी, इदारे राय, अदम तशद्दुद, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करके तो वो बड़ी बातें किया करते थे और उन्होंने इसको बड़ा फतह के तौर पर वो सामने लेकर आए हैं। मैं पहले ये बयान आपके सामने रख दूं और फिर जो है वो पूरी सूरत हाल खुलकर सामने आएगी। अब यहां पर जो है वो तालब हुसैन का वो वीडियो बयान जो है, उसके अंदर उसने बताया है कि साबक चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम उस्मान डार के पीए जावेद अली वल्द तालब हुसैन, मैं इकबाली बयान दे रहा हूं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख रुपए कमीशन दिया था। जावेद अली अपने एतराफी बयान में ये कहते हैं कि एन ने 67 की 4 यूनियन काउंसिल के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए। और फिर वो कहते हैं कि 3 माह उस्मान डार का डेवलपमेंट के लिए पीए था। बाजवा एंड कंपनी को 2 करोड़ का ठेका मिला, 20 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। जैन बाजवा कंपनी के पास 50 लाख का टेंडर था, 5 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। खिदर कंस्ट्रक्शन के पास 1 करोड़ का टेंडर था, जिसमें से 10 लाख का कमीशन लेकर अहमद डार को पहुंचाया। फिर वो जावेद अली उस वीडियो में कहता है बिलाल कंट्रैक्टर के पास 1 करोड़ का टेंडर था, इनमें से भी 10 लाख कमीशन पहुंचाया। लियाकत बिल्डर के 50 लाख के टेंडर में से 5 लाख कमीशन मजकूरा पीटीआई रहनुमा के भाई अहमद डार को पेश किया। और उसने कहा कि एन 67 की कुल 28 यूनियन काउंसिल हैं, जिनमें से 4 में मैं काम करता था, जबकि 24 यूसिस को ख्वाजा इमरान देखता था। ख्वाजा इमरान 10, 15 या 20% कमीशन लेता था, इसका मुझे इल्म नहीं है। फिर वो कहता है कि अहमद डार ने मुझसे कहा तुम हमारे लिए इतना काम करते हो तो तुम्हें सरकारी नौकरी दिला देते हैं। मैं कम पढ़ा लिखा था, इसलिए जाली तालीमी सर्टिफिकेट बनवाया और फिर मुझे जो है वो ये नौकरी दिलवा दी गई और मैं ये नौकरी कर रहा हूं। अब ये जो वीडियो है ये रिलीज की गई है उस बंदे की, और कल चूंकि ये पुरानी वीडियो है और कल उसने पूरी जो सूरत हाल है वो वाज़ेह की है। और ख्वाजा आसिफ को देखिए ना, पहले इलेक्शन हुआ तो जनरल बाजवा साहब, उनके लिए किस तरह उन्होंने फोन कॉल डायरेक्ट मिलाई और फिर वो हारा हुआ इलेक्शन जीत गए। और अब भी ख्वाजा आसिफ को खतरा है, वो शायद वो आजकल काफी उछल कूद भी रहा है बगैर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक, लेकिन अब उस्मान डार के खिलाफ ये काम किया गया है। तो अब ना तो किसी को पुलिस पर भरोसा है, ना पाकिस्तान की इन एजेंसीज पर अब वो भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन सही होगी। तो ये मामला चूंकि कल की ताजा वीडियो है, इसलिए उस पर जो है वो एक एतमाद बनता है। बाकी जो नंगा करने का ये धंधा है, इसके अंदर मेरा ख्याल है ये बड़े जो है वो इदारे एक्सपोज हो गए हैं और बड़ी इंतहा दर्जे की लेवल पर बहरहाल गिर गए हैं। इससे फायदा नहीं होगा, बदकिस्मती है। इदारों को अपना जो इमेज है उसको बहाल करना चाहिए, बजाय इसके कि नफरत पैदा हो। अब एन 193 के जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर जो डीपीओ लगाए गए हैं वो नासर सियाल साहब, ये हमारे जिला मंडी बहाउद्दीन के अंदर भी रहे हैं एक अरसा, और इनके भाई गालिबन जंग से वो एमपीए के उम्मीदवार हैं नून लीग के। तो ये नून लीगी है बेसिकली, इनको स्पेशल वहां पर लगाया गया क्योंकि नौकरी के 3 महीने रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद मजीद
नवादशात होती हैं, बहुत सारे चीजें, और फिर ताल्लुक भी नून लीग से हो, जैसे नासिर इकबाल बोसाल, ये MNA है मंडी बहाउद्दीन के हल्का तहसील मलकवाल से, तो उनके भाई हैं इमदादुल्लाह बोसाल, निगरान हुकूमत आई है तो उनको पहले वो हमजा शहबाज के जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब वो वजीर आला बने तो अब उनको KP का चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया है। यानी वहां पर भी आप समझें कि जब सेक्रेटरी नून लीग का होगा एक MNA का भाई, तो कहां पर वो गैर जानबदारी रहेगी। इसी तरह ये जो नासिर सयाल है, ये DPO लगाए गए हैं वहां पर, और ये सारा काम हुआ है जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है, तो अपने बंदा पूरे पंजाब से बंदे ढूंढता है ना, वफादार, जो डट जाएं, जिनको नौकरी की परवाह ना हो, बल्कि नौकरी की आजकल तो परवाह है ही नहीं। शरीफ माफिया के पूरा निजाम और मुल्क अंडर दे दिया गया है जरदारी और शरीफ माफिया के, तो उनको खतरा वैसे भी नहीं है, ये नवाज़शात करते हैं। तो PTI के जितने सरकर्दा लोग हैं उनको गिरफ्तार करो, मुकदमात दर्ज करो, हत्ता के रात को PTI के एक आम रहनुमा के घर को जलाया गया, और ये फुटेजेस जो है वो सामने आ रही है। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर DPO, DCO, SHO, पूरी इंतजामी मशीनरी जो है मोहसन नकवी एंड कंपनी जिस तरीके से यहां पंजाब के अंदर यानी गंद डाल रही है, तो उसके अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद तवक्को ये थी कि जितना खौफ व हैरात फैलाया गया है, तो लोग तो कल नहीं निकलेंगे, वो PTI के खास तौर पर कैंप में नहीं आएंगे, बल्कि वो नून लीग के पास जाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि इमरान खान ने जो मैसेज दिया है कि खौफ के बुत तोड़ दें, तो वो बुत जो है वो आवाम ने तोड़ दिए। अभी जितने भी फुटेजेस आए हैं, जितने भी इस वक्त हल्के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो लोग वहां पर बता रहे हैं, मोहम्मदपुर, जामपुर, ये पूरा जो है वो इलाका है फैला हुआ, जब आप मुल्तान से या डेरा गाजी खान से आगे जाते हैं तो राइट लेफ्ट के अंदर जो है ये पूरा एक हल्का है, और बड़ा वसी जो है वो ये समझे कि दोनों तरफ आता है रोड के। राजनपुर उसके आगे जाके आता है, और फिर रुझान वगैरह, और फिर कश्मीर सिंध के अंदर आप दाखिल हो जाते हैं। तो यहां पर ये पंजाब का आखिरी जिला है, और यहां जो इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल है, अवाम के तमाम जो PTI के कैंप हैं, जिनको वीरान करने की कोशिश की गई, जिनके खिलाफ दावे बोले गए, जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, ये इंतजामिया आप देखें ना मोहसिन नकवी की, इकट्ठे पर्चे सारे PTI पर। नून लीग के बंदे कितने गिरफ्तार किए, कितने पर्चे दर्ज किए, वो कोई मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज जो सरदार मोहसिन लगारी हैं, जो इस वक्त MNA के कैंडिडेट है PTI के, उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर करवाई है कि भाई हमारे बाद लोगों को यहां पर दस्तखतों के बहाने फॉर्म 45 पर जो है वो दस्तखत करवा लिए गए, यानी धांधली शुरू कर दी गई है। अब कोई मसला नहीं है, यानी ये इलेक्शन नून लीग जीत भी जाए और इनके हामी एंकर साहबी रात को बैठकर अगर ये कह भी दें कि जनाब ये जीत गए, अवाम पर जो नजर आ रही है उसने बता दिया है कि हमारा जो ठप्पा है वो बल्ले पर है, हम तो वोट डाल रहे हैं बल्ले पर। बाकी अगर अंदर संदूकों के जिस तरह एक पूरा मामला जो है वो मशकूक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर निगरान हुकूमत, जिली इंतजामिया, DPO, DCO, SHOs, फिर आपको इल्म है महकमा तालीम, उन सारों को मैनेज करके अगर जबरदस्ती वहां पर हसास पोलिंग्स भी हैं जिन पर रेंजर्स और फौज को अलर्ट जो है वो कहा गया है। अब इसके अंदर जो है वो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर कहा जी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, तो इसलिए हमारी पूरी नजर है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मरकजी कंट्रोल रूम मौजूद है। अब ये वो हल्का है, आप अंदाजा करें कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही थी। उन्होंने पहले पंजाब हुकूमत ने लिखा इलेक्शन कमीशन को कि यहां इलेक्शन ना करवाएं, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी नहीं हम तो करवाएंगे। फिर जो है वो जिली DPO, DCO ने लिखा, DCO ने, कि जनाब इलेक्शन ना करवाएं, हमारे पास इंतजामी मशीनरी पूरी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद इलेक्शन इसलिए हो रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितना मुतनाज़ा तरीन किरदार हो चुका है, अब अगर वो इस मौके पर ऐसा करेगा तो मजीद मुतनाज़ा होगा। लेकिन आप अंदाजा करें कि मोहसिन नकवी इंतजामिया ये गैर जनबदार ना तो निगरान हुकूमत है, बल्कि ये जिनके छतरी तले आए हैं, और जिस तरह का मशकूक तरीन आदमी वो लगाया गया जरदारी के बेटे को यहां पर पंजाब के अंदर, ताकि यहां जो है वो नून लीग के लिए काम करें, और बदले के अंदर जो है वो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को वैसे ही ये ठेके पर दिया हुआ है मुल्क। तो अब लेकिन ये है कि जिस तरह अवाम निकली है, ये खौफ के बुत टूट चुके हैं। अब जबरदस्ती ये मैंडेट अगर छीनेंगे, रात को अगर संदूकों से जो देखे ना रिजल्ट वो है जो दिन को नजर आ रहा है, जो वीडियोज नजर आ रही है,
جو وہاں کے آئینی شاہدین جو لوگ موجود ہیں وہ ان کی خبر کے مطابق تو یہ ہے، اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام نکل آئی ہے، ان کو پی ڈی ایم کے ٹولے سے نفرت ہے، نون لیگ سے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ آلریڈی پی ٹی آئی کے 25 جو ہے وہ ہزار کی لیڈ تھی اس حلقے سے۔ اب محسن لغاری اور عمار لغاری جو ہے ان کے مابین مقابلہ ہے، اور اس سے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن جب نہیں بھاگ سکے، آپ نے جو ہے وہ فصلیں جلائیں، وہ خراب کی، زبردستی لوگوں کو گرفتار کیا۔ اب صرف اس لیے جب انتظامی مشینری اس طرح سیاست دانوں کی، یعنی شریف اور زرداری مافیا کے یوں نوکر بن جائیں اور یہ صورتحال ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا اگلا الیکشن ہوگا۔ تو ایک نشست کو بھی غیر جانبداری کے ساتھ یہ مریم نواز اور اس کا ٹولہ کنڈکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو کل کو جب یہ الیکشن چوری ہوں گے تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ، نگران حکومت سے لے کر یہ الیکشن کمیشن تک سب وہ پھر پچھتائیں گے۔ پچھتانا کیوں ہے کہ عوام نے پھر سڑکوں پہ آ جانا ہے۔ اس سے زبردستی یہ ٹولہ عوام نے قبول نہیں کرنا۔ یہ پی ڈی ایم پروجیکٹ مکمل طور پر ناکام ہے۔ تو اب یہ متنازع ترین ایکشنز کے باوجود، ضلعی انتظامیہ کے پرچوں، ناجائز دباؤ کے باوجود، محسن نقوی انتظامیہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے، چونکہ عوام نے خوف کے بت توڑے ہیں اور وہ نکل آئے ہیں۔ اس معاملے پر قوم کو بڑی مبارکباد ہے، یہ ایک بڑا خوش آئند معاملہ ہے۔ باقی جو سمجھتے ہیں رات کو رزلٹ کے اندر کوئی گڑبڑ کر کے وہ جو بھی نکلا ہے وہ معنی نہیں رکھتا۔ وہاں سے الیکشن تحریک انصاف جو ہے وہ ون کر چکی ہے، جو گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ہے۔ باقی دھاندلی کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے آپ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں لیکن پرماننٹ ایسا نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔